Hello friends, how are you all? First of all, I am Mr. Shivam Dhiman, your English teacher. Welcome you all to the video class, and in this video, I will explain you how to write an article. Do you know friends what an article means? An article is a writing in which we are influencing upon the readers to bring a change, bring a change in their life, and it is a kind of paragraph writing, but the article which we are writing is like just a paragraph writing in which we are giving our views on a certain subject or a topic, but the articles is published in the newspaper or any magazine. So first of all, what is an article? An article is a written work which is published in a print or electronic medium. जो आर्टिकल है वो क्या होता है? एक नोटेबल वर्क, एक रिटन वर्क है जो पब्लिश होता है, जो छपता है किसमें? न्यूज़पेपर्स में या तो आपके magazines में. It may be for the purpose of delivering news, researching results, academic analysis or debate. तो जो आर्टिकल राइटिंग है वो किस लिए होता है? किसी न्यूज़ के बारे में बताने के लिए, कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए, कोई डाटा आपने पढ़ा या होने वाली घटनाओं के बारे में आपने उसके बारे में एनालिसिस करके उसके बारे में आपने अपने व्यूज जो है डिलीवर किए रीडर्स के लिए ताकि उनमें वो चेंज आए. इट इज मेनली अ पीस ऑफ राइटिंग पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन. तो ये क्या होता है? आपने व्यूज लिखे और वो व्यूज जो है वो न्यूज़पेपर में जो संपादक होगा, जो पब्लिशर होगा, वो पब्लिश करेगा और जो रीडर्स हैं उन तक जाएगा आपका मैसेज. क्योंकि जो मास मीडिया है वो एक ही टाइम पर कई सारे लोगों के लाइफ को प्रभावित करती है और सभी को वो सूचना पहुंचाती है उसी समय. और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम चाहे प्रिंट मीडियम कह लें, ये हमारा वो कम्युनिकेशन मीन्स है जिसे हम सालों तक समेट करके संभाल करके रख सकते हैं और इससे हम आने वाली पीढ़ियों को सीख भी दे सकते हैं. Like you have seen that we are reading the संपादकीय पृष्ठ, the संपादकीय page, the publishers from the readers column page in your newspapers, and they have mentioned their views and or the aspects that they are facing in the life schedule. Or you have also read the school magazines in which the article is being published by the students in which they give their own views about the school or any other topic, which brings an interest towards the reader when he or she is reading it. The main objective to write an article is to make some changes to the world by presenting views or facts. तो जो मेन उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है आर्टिकल राइटिंग का कि हमने लाइफ में कुछ या हमने समाज में कुछ प्रॉब्लम्स फेस की हैं और उस प्रॉब्लम्स को हम अपनी बात जो जनता के समझ रखी हुई जनता में, क्योंकि हमारी जो जिस गवर्नमेंट में हम जिस कंट्री में रहे डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी वहां पर फॉलो होती है और हम अपने व्यूज जब लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं या प्रेजेंट करते हैं तो वो उस चीज को अच्छे से समझते हैं. ठीक है, क्योंकि जब हम खुद फॉलो करेंगे वो पॉइंट्स को तभी हम दूसरों को भी करा सकते हैं. तो आर्टिकल लिखने से ये होता है कि हमने अपनी बात लोगों तक रखी और लोग जब उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, जब उनको पसंद आती है हमारी वो सुझाव, तो वो भी उसको फॉलो करते हैं और इस तरह से एक नया क्रांति या आंदोलन निकल पड़ता है. और आर्टिकल जो होता है वो लार्ज मीन्स ऑफ ऑडियंस या मीडिया को या पर्सन्स को कवर करता है, यानी हमारी बात जो होती है जन जन तक पहुंचाता है.
Article can also be written in magazines, newspapers, or in the weekly magazines, or in the can also be published in the books also. आर्टिकल जो है वो न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में या बुक्स में भी छपता है। जैसे आप सोशल स्टडीज या इंग्लिश ग्रामर की बुक पढ़ते हैं, तो कभी कभार जैसे डेमोक्रेसी का कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है या मीडिया पढ़ाया जा रहा है चैप्टर आपके बुक्स में, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स जो होती हैं उसमें आप जानते होंगे कि जो रीडर्स होते हैं उनको नए नए सुझाव, बच्चों के जो वर्क्स होते हैं, चाहे वो लिटरेरी या क्रिएटिव वर्क होते हैं, वो पब्लिश करते हैं उनकी बुक में, जिससे जो आने वाली पीढ़ी है वो उनको भी पसंद आता है और वो भी एनहेंस कर पाते हैं अपने लिटरेरी और क्रिएटिव स्किल्स को। और वो भी अपने समय समय पर जो बोर्ड्स होता है, आपका स्टेट बोर्ड है या दूसरे बोर्ड्स होते हैं, वो भी अरेंज कराते हैं उस कंपटीशन को। जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश का बोर्ड है या आपका सीबीएसई बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड्स या एजुकेशन पर्पस या स्कूल के पर्पस से भी कई कंपटीशन स्टार्ट कराए जाते हैं, जिसमें हमारा जब हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे जो व्यूज होते हैं पब्लिश भी किए जाते हैं। और इससे क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ सीखने का, हमें कुछ ना कुछ करने का एक मौका मिलता है अपने व्यूज, क्योंकि वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ अवर कंट्री। तो हम आर्टिकल लिख करके ही अपनी जो बात है वो जन जन तक पहुंचा सकते हैं। नाउ व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग? आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जो आर्टिकल है वो एक पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखा जाता है, तो आर्टिकल लिखने से पहले आप उसका एक एप्रोप्रिएट हेडिंग या टाइटल देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डालेंगे, हेडिंग। अब जो हेडिंग है या टाइटल है आपका, वो 5 to 6 वर्ड्स का होना चाहिए और कैची होना चाहिए। मींस आर्टिकल का जो हेडिंग है, आपने जो आर्टिकल लिखा है या हेडिंग लिखी है, उसका जो टाइटल है वो 5 से 6 शब्दों से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, एक लाइन के अंदर ही आना चाहिए, और कैची होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि रीडर जैसे ही उस टाइटल को पढ़े तो उनका अट्रैक्शन हो, उस आपके जो कॉलम है उसकी और अट्रैक्शन हो, उसको पढ़ने का उनका इच्छा जगे। ठीक है। सेकेंड इज बाय नेम। ठीक है। अब सेकेंड, जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें अपना नेम भी डाला जाता है, हम किस क्लास से बिलोंग करते हैं तो वो भी डालते हैं। अगर स्टूडेंट्स होंगे तो बाय नेम और क्लास डालेंगे, और अगर कोई इंस्टीट्यूशन जुड़ा हुआ है तो वो इंस्टीट्यूशन का नाम डालेगा। जैसे लिखा है, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन बाय सिद्धार्थ एन एनजीओ वर्कर। तो इस तरह से आर्टिकल लिखने वाले के इंफॉर्मेशन एक लाइन में दी जाती है जस्ट आफ्टर द हेडिंग। ठीक है, जो कि सिर्फ नेम आएगा, और अगर वो किसी डेजिग्नेशन से जुड़ा होगा तो वो आपको डेजिग्नेशन भी डालनी होगी। थर्ड इज बॉडी। बॉडी मीन्स कंटेंट, यानी कि आपने जिस टाइटल या हेडिंग के बारे में आर्टिकल लिखना है उसका कंटेंट, उसका मैसेज जो आप व्यूअर्स को या रीडर्स को दे रहे हैं, जब वो उसे पढ़ेंगे तो उसमें कंटेंट क्या है, मैसेज क्या है, जो आपने उसके डिस्क्रिप्शन क्या है, जो आपने उस टाइटल के बारे में आर्टिकल लिखा है। जैसे आपने गर्ल्स एजुकेशन के बारे में लिखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएंगे कि एजुकेशन सिस्टम इन योर कंट्री एंड देयर इज अ which type of level of education is running and how it is working and why
why there is lacking of girls education in our country and how can we overcome, and why it is important for each and every student, either boy or girl, to participate in each of his field like education, sports, etc. ओके, तो वो आप डिस्क्रिप्शन देंगे जो 3 से 4 पैराग्राफ तक आ सकता है। ज्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं होना चाहिए। आर्टिकल जो होता है वो कॉमन होता है, 1 पेज या 1.5 पेज का होना चाहिए। तो आर्टिकल में जब आप बॉडी में लिख रहे हैं तो वो कम से कम 2 या 3 पैराग्राफ का होना चाहिए। लास्ट में आप आर्टिकल राइटिंग में क्या डालेंगे? कंक्लूजन। कंक्लूजन मींस व्हाट इज द एम, व्हाट इज द मेन मोटिव और ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग दिस आर्टिकल। मींस आपने जो आर्टिकल लिखा है उसका मूल उद्देश्य, उसका महत्व क्या था, उससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि आपने वो आर्टिकल लिखा, और क्या मैसेज आप एंडिंग में रीडर्स को देना चाहते हो जिससे कि वो अपने जीवन में या उस बात को फॉलो कर पाए और उनको अच्छा भी लगे, है ना। तो आपने जब आर्टिकल लिखा जैसे गर्ल्स एजुकेशन का, तो जैसे आपने बताया कि स्त्री और पुरुष दोनों ही समाज रूपी रथ के क्या है, पहिया है, गृहस्थ रूपी घर के पहिया है। तो अगर एक भी लेवल डाउन हुआ तो हम इम्बैलेंस हो जाएंगे, हम चला नहीं पाएंगे संसार को। तो वैसे ही जिस तरह से बॉयज का इस वर्ल्ड में मेन रोल है, वैसे ही गर्ल्स का भी, बॉयज और एंड गर्ल्स बोथ आर सेम, है ना। जैसे वुमेन में मैन है और मेल जो है वो फीमेल से ही जन्मा है ना। तो इस तरह से हम मैसेज दे सकते हैं जिससे कि जो रीडर है, जो उसको रीड कर रहा है कंटेंट को, उसको अच्छा भी लगे और वो उसको आगे से फॉलो करे। ठीक है। सो दिस वाज द फॉर्मेट एंड कंटेंट टू हाउ टू राइट एन आर्टिकल। So I hope you must have understood about how we can write an article and what is the proper method of writing an article. So this was the explanation. Thanks for watching this video. If you find this video useful, please press the like button and share the video. Have a nice day, students. Bye bye.